Hello everyone, welcome to Learn English by Aradhana. So today we will start the past indefinite tense और हम इसे बोल सकते हैं simple past tense. In the last video we have completed present tense and today we will discuss past tense. So past tense में आज हम पढ़ेंगे इसके identification क्या होते हैं, इसके rules क्या होते हैं, इसके pattern क्या होते हैं. Along with that we will study the formation of sentences in the form of affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, double interrogative sentence and who type sentence. So let's start. So अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस होते क्या है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते क्या है. ठीक है, तो इसकी पहचान होती है इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आ या ई तथा ता था ती थी ते थे इत्यादि शब्द आते हैं. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं. इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में आ या ई ता था ती थी ते थे इत्यादि शब्द आते हैं. ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है. ठीक है, अब आप सोचोगे हेल्पिंग वर्ब तो डिड, चलो ठीक है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे. तो एक नोट है, पास्ट के सभी टेंसेस में कल की इंग्लिश स्टरडे लिखते हैं और जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उसका यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम डिड के साथ करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का नोट क्या है हमारा. देखिए, पास्ट के सभी टेंसेस में कल की अंग्रेजी स्टरडे लिखते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन चारों टेंस में ही हम कल की इंग्लिश क्या लिखते हैं, स्टरडे लिखते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के. तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहला हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके पैटर्न क्या होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, हम वो चीज़ें देखेंगे. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है. रूल नंबर 1 कहता है इस वाक्य को बनाने के लिए सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर दोनों कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, आई, वे, यू, दे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज़ हम नहीं करेंगे. ठीक है, पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, ईटीसी. एग्जांपल देखिए, मोहन गया मीन्स मोहन वेंट. ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज़ करेंगे. वेंट मीन्स जाना होता है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है. ठीक है, तो अब हम नोट देखते हैं. वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओनली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब यूज़ होगी, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में. अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है, निगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाने के नियम क्या हैं. इस वाक्य को बनाने के लिए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों कर्ता के साथ नकारात्मक शब्द नहीं की इंग्लिश डिड प्लस नॉट लिखते हैं. ठीक है, आपका जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होगा और उसके साथ नॉट का यूज़ होगा निगेटिव सेंटेंस में. ठीक है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. पैटर्न देखते हैं, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, ईटीसी. एग्जांपल देखते हैं, वह नहीं खेलता है, ही डिड नॉट प्ले, निगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही नेवर प्लेड. अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, नेवर जो होता है वो दिखता निगेटिव है बट होता पॉजिटिव है, इसलिए इसको हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही ट्रांसलेट करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नेवर प्लेड. नेवर मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नेवर, नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ठीक है, अगर इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड, ही ऑलवेज प्लेड, ही नेवर प्लेड. ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य बनाने के नियम क्या हैं. इस वाक्य को बनाने के लिए वाक्य के आरंभ में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब डिड को वाक्य के आरंभ में लिखते हैं. मैंने आपको ये प्रेजेंट में ही बता रखा है वाक्य फॉर्मेशन में कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब क्या पहले आता है, मीन्स क्या मोहन गया, क्या मोहन ने खाना खाया, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं. ठीक है, तो पैटर्न क्या कहता है हमारा, डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, ईटीसी. ठीक है, अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होती है. इसमें क्या होता है
कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर etc, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी किसके किसके बेस्ड पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। सो आई होप कि अब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका एक हम क्विक रिकैप देखते हैं बाय द एग्जांपल। सो लेट्स सी व्हाट इज एग्जांपल। हमारे एग्जांपल है किसान ने पेड़ काटा, ठीक है। काटा की इंग्लिश क्या होती है, कट। कट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, कट 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 कटिंग। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। द फॉर्मर कट द ट्री, द फॉर्मर कट द ट्री, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट अदर etc। फॉर्मर ऑलवेज कट द ट्री, द फॉर्मर नेवर कट द ट्री, द फॉर्मर डिड नॉट कट द ट्री। यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विद डिड नॉट, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब क्या शब्द पहले आता है तो उसकी साथ उसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो डिड द फॉर्मर कट द ट्री, डिड द फॉर्मर नॉट कट द ट्री, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, जब हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर डिड द फॉर्मर कट द ट्री, वेयर डिड द फॉर्मर नॉट कट द ट्री, ठीक है। हु टाइप मैंने आपको पहले बता रखा है, हु टाइप हमेशा अफर्मेटिव जैसा ही ट्रांसलेट होता है। तो यहाँ पे भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, हु कट द ट्री, हु डिड नॉट कट द ट्री, ठीक है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियोज़ एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।